उसका अच्छा क्रम होगा। कोई पूर्व का कोई हमने पुण्य करा होगा, भजन करा होगा, संकीर्तन करा होगा, और हमसे ज़्यादा आप लोगों ने करा होगा, इसलिए महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर आपका जन्म हो गया। यहाँ इसीलिए शायद इसी महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर जन्मी माँ अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने संपूर्ण विश्व के शिवालयों का निर्माण करवा दिया। ये पुण्यता है आपकी। कहा जाता है कि भगवान शंकर को यदि एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव जी के मंदिर जा रहे हो, शंकर मंदिर में सफाई कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तो उसका पुण्य खाली नहीं जाता। शिव जी के मंदिर का यदि निर्माण कराया है, तुमने उसका मंदिर बनवाया है, 4 कालम अगर आपने शंकर के मंदिर के खड़े भी कर उस पर छत डाल दी है, तो समझ लेना कि आपको ना जाने कितनी मंजिल ऊपर चढ़ा देगा, वो कितना वैभव दे देगा, वो आप समझ लीजिए। शिव की आराधना करने से पहले, शंकर भगवान की कथा श्रवण करने से पहले, या शिव से जुड़ने से पहले का समय निकाल कर देखो कि आपकी जिंदगी क्या थी। और आज शिव को मानने के बाद, भगवान शंकर का पूजन करने के बाद, शिव की आराधना करने के बाद आपकी जिंदगी क्या है। रावण को जब सोने की लंका दे सकता है, सर्वस्व सुख राजा श्वेत को दे सकता है, दुनिया की हर दौलत संपदा वो अपने पास में ना रखकर दुनिया को दे सकता है, तो फिर आप तो एक लोटा जल लेकर उसके मंदिर जा रहे हो, साधना करने जा रहे हो, तो वो क्या आपको नहीं देगा? जिंदगी में बस अपने विचारों को, अपनी सोच को बड़ा बना। आज के बेटे, आज की बेटियां अपनी सोच को बड़ा नहीं बना पाती। एक बेटा को, एक बेटी को अगर थोड़ा पैसा दे दिया जाए और कहा जाए कि इसको ले जाओ, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें जैसा यूज करना करो, सबसे पहले वो बाजार जाएगा और गाड़ी खरीदेगा, एक अच्छा मोबाइल खरीदेगा, कपड़े खरीदेगा और आ जाएगा। वही पैसा घर के एक पिता को दिया जाए कि इसको तुम्हें यूज करना है, तो वो सबसे पहले प्लाट खरीदेगा, मकान खरीदेगा, दुकान खरीदेगा, प्रॉपर्टी खरीदेगा। दोनों में अंतर है। बेटे को भी पैसा मिला और बाप को भी पैसा मिला। बेटे ने गाड़ी खरीदी, मोबाइल खरीदा, कपड़े खरीदे, घड़ी खरीदी। अब तुमने मोबाइल खरीदा 1.5 लाख रुपए का, लेकर आने के बाद वो 1.5 लाख में वापस बिक जाएगा क्या? बोलो, जम के बोलो। नहीं। गाड़ी तुमने शोरूम से खरीद कर बाहर लेकर आए 5 लाख की, 7 लाख की, क्या वो 7 लाख में वापस बिक जाएगी क्या? नहीं। कपड़े तुमने शोरूम से खरीदे 5,000 रुपये के, क्या वो कपड़े वापस 5,000 में बिक जाएंगे क्या? नहीं। घड़ी तुमने खरीदी 10,000 की, क्या वो घड़ी वापस 10,000 में बिक जाएगी क्या? नहीं। पर तुमने जो खरीदा वो नीचे गिरता चले गया, पर बाप ने जो खरीदा वो प्रॉपर्टी, वो प्लाट, वो मकान की कीमत बढ़ती है। दोनों की सोच अलग है। आज की सोच केवल गाड़ी, मोबाइल और फ्लैट तक है। आज के नवयुवक बेटा बेटी, आज की बहुओं की, आज के बेटों की सोच केवल गाड़ी, मोबाइल और फ्लैट, इसके सिवा उसकी सोच आगे जा नहीं रही है।
पर पुराने लोगों की जो सोच होती थी, वो जमीन खरीदते थे, वो प्लाट खरीदते थे, वो मकान बनाते थे, जायदाद बनाते थे, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी इसका भोग कर सके। और जब दुख आए, जब तकलीफ आए, जब कष्ट आए, तो वो मकान, वो प्लाट, वो जमीन, वो जायदाद का। दोनों की सोच अलग है। हम कहेंगे ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी ना खरीदें, आप मोबाइल ना खरीदें, आप कपड़े ना खरीदें, खूब अच्छे खरीदो, तुम्हारी कैपेसिटी जितनी है, आपको हम मना नहीं करेंगे, खूब एंजॉय करो, पर साथ में आने वाला समय कैसा है उसके लिए थोड़ा साध कर अपनी जिंदगी को चलो, क्योंकि जीवन बड़ा बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। कई लोग कहते हैं गुरुजी आप भगवान से कभी कुछ नहीं मांगते, हम कहते मांगते, हम भी मांगते हैं। क्या मांगते हो? बस यही मांगते हैं कि जो शिव महापुराण की कथा में आए उसकी झोली खाली ना रह जाए, इतनी कृपा करो। एक नारी की गोद और एक पुरुष की जेब कभी खाली नहीं रहना चाहिए, बस इतनी उससे प्रार्थना रहती। अपने लिए तो कहा जब हम जगत के लिए मांगेंगे तो अपने लिए तो खुद दे देगा, हम अपने लिए जोड़ते हैं तो जगत का छूट जाता है। एक कथा हरियाणा में करने के लिए गए तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर घूम रहे थे, घूमते घूमते हमने देखा एक व्यक्ति चैन पकड़ा कुत्ते की और कुत्ता को घुमा रहा था। उसने कहा महाराज जी हर हर महादेव। हमने कहा श्री शिवाय नमस्ते। व्यक्ति बोला और महाराज जी आप कैसे हैं? हमने कहा बहुत बढ़िया। हमने कहा तुम कैसे हो? हमने कहा, वो कहा बस आशीर्वाद है, कृपा है। मैंने कहा तुम कुत्ते की चेन पकड़े हो? कहा हाँ। पर हमने कहा हमको नहीं लगता कि तुम कुत्ते की चेन पकड़े, हमें तो लगता कुत्ता तुम्हें पकड़ा है। उसने कहा नहीं महाराज देखो यहाँ कौन कुत्ता ने पकड़ रखा है, कुत्ते के तो गले में बंधी है और हम चेन पकड़े। हमने चेन पकड़ रखी है, ये तो कुत्ता बंधा हुआ है। नहीं, हमने कहा नहीं नहीं नहीं, ये कुत्ता नहीं बंधा है, तुम बंधे हो। कहा ऐसा हो आप खुद देखो ना। हमने कहा चलो ठीक है, कुत्ते की चेन खोलो, खोलो अभी की अभी। और जो कुत्ते की चेन खोली कुत्ता भागा तो वो उसके पीछे भागा, पकड़ के कुत्ते को लेकर आया, वापिस चेन में बांधा। हमने कहा अब बताओ कौन बंधा था? तुम्हारे पीछे कुत्ता नहीं भाग रहा, तुम कुत्ते के पीछे भाग रहे। हमने कहा कुत्ते जैसी समझदारी और कुत्ते जैसा त्याग और कुत्ते जैसा मोह से त्याग किसी के पास नहीं होगा, चाहे वो बड़े से बड़ा कोई भी हो। कुत्ते जैसा त्याग किसी के पास नहीं है। 1 करोड़ की भी गाड़ी खड़ी हो तो बाथरूम करके चला जाता है। आसक्ति नहीं है उस कुत्ते को उस गाड़ी के प्रति की 1 करोड़ की है, छोड़ो चलो, आसक्ति नहीं है उसको। कुत्ते जैसी आसक्ति अर्थात कुत्ते जैसा त्याग तो कोई नहीं कर सकता। कोई 1 करोड़ की गाड़ी भी देखता नहीं है। और उसको मोह होता तो 1 करोड़ की गाड़ी पर सुसु करता। उसको मोह होता तो बंगला करोड़ों का उसके सामने छीछी करता। उसको ये सब चीजें त्याग दी उसने। इसीलिए शायद कुत्ता कोई भी मांगने वाला आता है तो उसके पीछे भौंकता है। क्यों? कुत्ता मांगने वाले के पीछे इसलिए भौंकता है कि मांगने वाले को समझाता है कि तू संसार से मांग रहा है, मांगना है तो उस परमात्मा से मांग ले, इसलिए भौंक।
मांगने वाला मांगता है, कुत्ता उसके पीछे पड़ जाता, भोग 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 भोग, आखिरी में उसको भगना पड़ता। समझा कितना आता है? हम ये नहीं कहेंगे कि तुम गाड़ी ना खरीदिए, हम ये नहीं कहेंगे कि आप मोबाइल ना खरीदिए, हम ये भी नहीं कहेंगे कि कपड़ा नहीं खरीदिए। खूब खरीदो, अलमारी में जितनी जगह है तुम तो उतने खरीदो, कोई दिक्कत। पर अपने लिए, स्वयं के लिए बाद का भी सोच कर चलो थोड़ा सा। जब नोटबंदी हुई, नोट बंद हुए, जितना पैसा तो पुरुषों के पास नहीं निकला, उतनी घर की बुजुर्ग माताओं के पास निकला। चावल के डब्बे में, आटे के डब्बे में, दाल के डब्बे में, हर जगह से वो पैसा निकला। पति को भी आश्चर्य हुआ, क्यों तेरे पास इतना रखा था? पत्नी कहती है ये मेरे लिए नहीं था, जब कभी दुख की घड़ी आए तो यह पैसा सामने आकर खड़ा हो जाए और तुम्हारी तकलीफें मिट जाए। एक स्त्री कब अपने लिए मांगती है? व्रत भी कर रही है तो पति के लिए कर रही है, उपवास कर रही है तो बच्चों के लिए कर रही है, अपने लिए कुछ नहीं। रोटी बना रही है, बनाने को तो 2 रोटी बनाकर अपने कमरे में ले जाके अकेली